तो तुम पगलाए के ही दम लोगे, और तुम ना नॉर्मल ऑडियंस को, जो जेन्युइन ऑडियंस है, उसको भी पगलाए दोगे। कहा इसके ना भाई साहब, इतना गंद बोलने के बाद भी तुम कहते हो कि परिवर्तन चीज़ें फिक्स करके अंकुश के घर जाना चाहती है। यार मजाक काहे करते हो हैं? तुम्हारे घर परिवार में ऐसी कोई बहुरिया आवे जो तुम्हारे अम्मा अप्पा के यहाँ एको कसर न छोड़ी सोए है, उनके चरित्र के बारे में न जाने का बोली सोए, और तुम्हारे भाई से जिससे शादी है हुई है और उसके बारे में कितनी भाभीियों से उसके चक्कर चलाए हों, के चरित्र पे इतने बड़े लांछन लगाए हों। इतना नहीं, डीवी है और गलीस गुजर जाए तो पुलिस स्टेशन की सैर कराई हो है, ऐसी भाभी के तुम दोबारा से चीज़ें फिक्स करके लाओगे अपने घर में? सच बोलना टरुआ लो, हमें पता है तुम्हारा जवाब क्या होगा, और यहाँ पर तुम नौटंकी ड्रामा कर रहे हो। वाह जी वाह। उधर अंकुश का एक वीडियो आया था कि भाई मिट्टू के लिए दादी ने की शॉपिंग। अब उसके रिगार्डिंग भाई फरिश्तों को आग लग गई। अच्छा ये शॉपिंग है, छोटी डोलची, ऐसा वैसा। अहोई अष्टमी की शॉपिंग दादी ने भी करी है पोते के लिए, और सेम जैसा बर्तन छोटू सा था वो कंचन के बेटे के लिए भी किया गया है। और कुछ आग लगाने वाले लोग, अरे भाई पटना वाले तो लोग गेस कर रहे हैं ना उनका ज़रूरी काम, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि हम यहाँ फालतू में नहीं बैठे हैं। जिनको जिनको लग रहा है, जो मुझे टोंट मार रहे हैं कि तुम यहाँ कर क्या रही हो, जाओ, जैसे बोल रहे थे ना कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वैसे न लोग कह रहे हैं कि भैया झुटियंका हिमाचल छोड़ो, झुटियंका हिमाचल छोड़ो, पटना जाओ, वही वाला चल रहा है। तो भाई साहब बहुत सारी बातें हैं, कहाँ कहाँ से व्यक्त करें जज्बात। फ़िलहाल ना सारे जज्बात व्यक्त होंगे हैं, और आप भी अपने ख्यालात प्लीज़, विनम्र निवेदन है, कमेंट्स के माध्यम से, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, जो मैंने सबसे पहली बात बोली है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी जिज्जी फिर से जाना चाहती है। हाय भैया, कहाँ अपन हम खोपड़ी लड़ा लें भैया? अरे यार नहीं, अभी सुबह नहीं लड़ाएंगे। कहा कि यार अभी बहुत सारा काम है, और अभी करवा चौथ नवरात्रि निपटा, अब दिवाली आ रही है। तो नवरात्रि में हालांकि सफैया हुई थी, लेकिन फिर से धीमे धीमे सफैया शुरू हो चुकी है। और ये करवा चौथ वाली जो सफैया हुई थी, नवरात्रि वाली जो सफैया हुई थी, उसका दिवाली की सफैया से कोई लेना देना नहीं भाई साहब, सब एक ही साथ हो जाते। अब फिर से, पर कोनो बात नहीं, अब करना न पड़ेगा। अब कुछ लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, दिवाली में करवा चौथ में कुछ कैसो मना लेते हैं, फिर का ही कहें। ई लोग दूसरे का गोला का है, और हाँ, ई गोला यहाँ अपने धरती के आसपास कहीं नहीं है। अब कहीं सूर्य के अंदर होए तो अब इतनी तपन में तो आज तक इंसान नहीं जा पावा। हो ही सकता है कि जी ये टरू वाले और इनके जो फरिश्ते हैं और उनकी जो मालकिनें हैं, ये भाई सूरज भगवान को ऐसे हाथों में ले लेंगी। कहा कि आपको एक राज की बात बताएं, चलो आज बता ही देते हैं। वो कहा है कि सूर्य देव से भी ज़्यादा जलन इनके सबके मनन में है, तो ये सूर्य देव के पास ना चले जाते हैं। कहते हैं ना कि कोई सूर्य भगवान के पास कभी जा नहीं सकता, उसमें इतनी जलन है ना, इतनी ज़्यादा, मतलब भस्म हो जाओगे अगर आसपास भी पहुंच पाओगे वहाँ तक नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई साहब दीदी लोग ना चली जाती हैं आराम में से, उनके लिए तो रोज़ की बात है। अब सोचो, सूर्य से भी ज़्यादा गर्म चीज़ उठाई होगी तब जाके हमारी जिज्जी का हाथ जला है, कुकर। वैसे लोग कह रहे थे हैं कि तू रोटी हरदम ऐसे हाथ से पलट पलट के फुलके फुला लेती है झुटियंका, कुकर में ऐसी कौन सी चीज़ लग गई जिससे तुझे न जलन हो गई? वैसे मैं बताऊं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि सिटी के पास का जो एरिया है एकदम से एयर निकली होगी और वही हाथ में लग गई होगी। वैसे आपके मनन में इतनी जलन भरी है, कुकर की जलन से तो कम ही होगा, कुकर की जो एयर निकली होगी उससे तो कम ही जलन हो रही होगी हैं। मन की जलन कैसे शांत हुई होगी? वैसे उस दिन उस वीडियो में जलन जलन जलन, ये रियल जलन थी दोस्तों हैं, जो कभी कभी ये छुपाते हैं लेकिन कई बार मुंह से निकल आता है। हालांकि अब देखते हैं, बग्गा बग्गी को लेके आएगा तो बोला था कोई बात नहीं छोटू, तू आराम से रहे, घर चलेंगे सब ठीक हो जाएगा। उसको बगल में साइड हक कर रहा था, देख ही लिया होगा वीडियो, अपनी बहनों की खुरापेची
कि कैसे बहनें आतंक काटे हैं और हमारी बीवी के लिए। इसी चीज़ को लेकर मैंने बोला था कि तुम भले भाभी से इतना झूठा वाला प्यार मोहब्बत बॉन्डिंग ना दिखाओ ऑन कैमरा, रियल वाली बॉन्डिंग रहने दो, एटलीस्ट बॉन्डिंग ना रखो, इंसान को इंसान समझो, उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस ना करो। क्या फ़ायदा तुम्हारा ऊपर टंडेला बनाने का जब उसी की ज़िंदगानी में तुमको इंटरफेरेंस करने, छोटी छोटी बातों पे लुकड़ी लगानी है। कैसी ननद है जल कुकड़ी। यही चीज़ अगर कंचन ने करी होती तो फरिश्ते न जाने का कर डालते। अरे भैया, दिया तले अंधेरा, अपनी दीदी तनी समझाओ, चने झाड़ पे ना चढ़ाओ कि बग्गी को जीने दे, जिए और जीने दे। वो कह रही थी मैं अपने नस्ट में ऐसे हो जाऊंगी, वैसे हो जाऊंगी, घुस जाऊंगी, नहीं निकलूंगी। तो को बोलो ना कि भाई ऊपर घुस के भी ना नीचे आग ना फैलाए, मम्मी जी के कान ना भरे। कहा कि बहुत ज़्यादा का ही बोले, ऐसा वैसा शब्द निकल जाएगा, ऐसा शब्द हम बोल नहीं सकते। वो के लिए गाली गलौज के लिए बने हैं ना वो नाच पिटे फरिश्ते, बिन पेंदे के लोटे। कबो मम्मी जी को प्यार दिखाएंगे, बड़कन्नी को प्यार दिखाएंगे, कबो मम्मी जी बड़कन्नी को ही गरियाएंगे। बड़कन्नी ने दाना डाल दिया है दाना मतलब भाई तारीफ़ा कर दिया है, तो वो दान नहीं तो है कि ताकि अब हमको ये ना गरियाए ना, हमने भी प्रमोशन किया तुमरे फरिश्तों का। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है, असल में हमारी जिज्जी का यार 40,000 हुए वाला है, जो करवा चौथ वाला वीडियो था। सोचो एक है वीडियो में हाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हमारी जिज्जी। तो एक किसी ने लिखा कि यार परेतिन मुझे समझ नहीं आता है, अंकुश अपने ब्लॉग में बताता है कि आप उस पर केस करते हो, उसे गलत भी बोलते हो, और यार उससे रिश्ता भी नहीं है, फिर करवा चौथ का व्रत कैसा। तो भाई करवा चौथ तो दीदी ने रखा नहीं था। जितने लोग को अभी गलत फहमी है वो गलत फहमी दूर कर लीजिए, कोई करवा चौथ का व्रत नहीं था। लेकिन हाँ, इस वीडियो ने ना भाई साहब 38 के दिखा रहा है, तो समझ जाइए कि 40 के आसपास है, और नहीं होगा तो हो जाएगा 40,000। और वीडियो में 18 मिनट 34 सेकेंड। दीदी कितने डॉलर आए बताओ हैं। तो भाई हमारी जिज्जी ने बिना करवा चौथ वाले व्रत को रखे, करवा चौथ बोल के करवा चौथ से खूब पैसा कमाए हैं। पैसा ही पैसा होगा है। तो बहुत सारा डॉलर कमाए हैं। खैर, अब इसमें जो फरिश्तों ने रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स दीदी तो कुछ बोली नहीं है, हाँ दीदी की फेक आईडी हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि भाई दीदी हमारी जाना चाहती है, घर बसाना चाहती है, इतना उत्पात मचाई है, विगत कई बार बच्चे को बाप से नहीं मिलवाई है, लेकिन चीज़ें फिक्स करके फिर से जाना चाहती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या चल रहा है, इस पे का हम भरोसा कर लें? क्योंकि ऐसा ही लिखा है, डियर आपने स्टार्टिंग से देखा है परेतिन बहुत ज़्यादा जो है ट्राई कर रही चीज़ों को फिक्स करने के लिए और वापस जाने के लिए, लेकिन भंकू और उसकी माँ ये सिस्टर नहीं रखना चाहते। बहन सच बताओ, ऐसी लड़की को तुम अपने घर में रख लोगी? कितनी बार मैंने पूछा, इनके सबके माइंड का कोई भरोसा नहीं, कब घर की चीछा लेदर मचा दें। और इतनी चीज़ें बिगड़ गई हैं यार, कैसे फिक्स होंगी? तुम बताओ, इंसान है, दिल है, कोई वो थोड़ी है खिलवाड़ की जब चाहे बिगाड़ दो, जब चाहे फिक्स कर लो। और मैडम ऐसे नहीं होता है ज़िंदगानी में कि जब चाहे तुम ना ऐसी वैसी चीज़ों को ऐसे छीछा लेदर मचा दो। जब लोगों दिल में ही नहीं है, ज़िंदगी से निकल गए हैं, तो भैया उनको फिक्स कैसे करने दोगी? तुम किसी से बेइंतहा प्यार करती हो, फिर एक टाइम ऐसा है कि तुम उसको अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दो, तुम पूरे तरीके से मूव ऑन कर चुके हो, या फिर तुम किसी और को एंट्री दे चुके हो, टू बी वेरी फ्रैंक, या फिर तुम्हारे लिए वो मैटर ही नहीं करता है, तो फिर तुम का दोबारा उस बंदे को ले आओगे जिसको तुम देखना नहीं चाहते? कभी था इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए, पर उसकी हरकतें इतनी वाहियात, इतनी घटिया थी, इतनी जलनखोरी थी, इतनी शातिरगिरी थी कि भाई जो बंदी सुनने में, भाई 2-3 दिन पहले मैंने कमेंट पढ़ा था कि जितनी पॉलिसीज़ थी और सोना चांदी जो भी पाई वो उठा के ले गई, तो पहले फिक्स कर चुकी थी चीज़ें कि अब नहीं आना है, कपड़ा लत्ता लेके नहीं भागी थी। बस अगर वो भाग पाती तो वो भी भाग जाती कि अब नहीं आना है। जब लड़ाई झगड़ा करके जाता है, कपड़ा लत्ता और ये सब दुनियादारी सोना चांदी लेके नहीं जाता है, वो गुस्सा चला जाता है कि बाद में तो वही नहीं है। लेकिन इनका तो हर दूसरे तीसरे दिन का यही खेल था, जब देखो तब मैडम मुँह सुझा लें,
ऐसी लड़की को एडजस्ट कर पाना। चलो अंकुश तो बुरा है, उसकी फैमिली तो बुरी है, भाभी जो अभी कुछ महीनों, चलो ठीक है 1 साल होने वाला है, वो चुप्पी साधे है, वरना मैडम की सच्चाइयाँ कब तक बाहर आ जाती। पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं बोल दिया था कि हमने भी बहुत झेला है, तो वो झेला वाला अगर 10% भी बताए देना तो इन मैडम का रियल वाला व्यक्तित्व तो सामने आ जाएगा। लोग कहते हैं अब बदलो, मैंने खुद कितनी बार सोचा है कि अब मैडम बदल रही है, अब ये लड़की बदल रही, क्योंकि कुछ भी हो यार, कितनी भी हमसे जलन रखती हो, कितना भी हमारे साथ गलत करने की कोशिश करें, स्ट्राइक व स्ट्राइक जो भी, पर कई बार हम सोचते हैं कि यार एक लड़की है, चलो ठीक है बदल रही है, पर आज तक इसने कभी भी मुझे सही साबित नहीं किया कि मैं बदल रही हूँ। ना जी ना, हमेशा इसने बदले की भावना रखी है। तो सोचो उनसे कितना बदला होगा। हम लोग तो कोई नहीं रखते हैं, सब्सक्राइबर कोई नहीं लगते हैं नहीं ना, वो तो देखते हैं एज ए सब्सक्राइबर, उनके मन में जो बात होती है लिख देते हैं, उसको भी मैडम पचा नहीं पाती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 2017 से हैं ये, इनको नहीं पता कि हर तरह के लोग होते हैं, हर किसी को कड़वा बोलने चली जाती हैं, हर किसी को पलट के जवाब देती हैं। ऐसी हैं आपकी परेतिन मैडम। अच्छा, परेतिन से याद आया, किसी ने अंकुश के वीडियो में लिखा है कि आपकी ज़िंदगी से तो परेतिन चली गई, अब हमेशा हमेशा के लिए परेतिन यहाँ से भी चली जाए ज़िंदगी से आपकी। तो कुछ लोगों ने उसको गलत वे में ले लिया, मतलब अंकुश के लिए तुम लोग कुछ भी बोलते हो, सीरियसली बोलते हो। यहाँ तो मजाक चल रहा था अंकुश के कमेंट सेक्शन में, तो कुछ लोग बोल रहे अरे तुमने ऐसे कैसे बोला, शेम वानी हो, वो एक बच्चे की माँ है, उस बच्चे के लिए माँ कितनी ज़रूरत है। मजाक मैडम मजाक, सही से कमेंट पढ़ लीजिए जाके हैं। मतलब आप करें तो भाई साहब लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। आपकी परेतिन क्या क्या दुआएं देती हैं, क्या क्या बद्दुआएं देती हैं, लोगों को साफ साफ लिखती हैं भगवान करे तुम भी जल्दी इंडिपेंडेंट डे मनाओ। तो उसने कह दिया भैया हम तो दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, हम डिपेंडेंट हैं, तो हम इंडिपेंडेंट तो मना ही नहीं सकते है। ऐसी है जलनखोर तुम्हारी जिज्जी, का ही बताएं भाई साहब। उसकी रग रग में, जैसे लोगों की रग में खून होता है, उसकी रगों में जलन है, और ये जो जलन की भावना है तीव्रता के साथ बढ़ती जा रही है, आज तक कम नहीं हुई है। और के बावजूद तुम लोग साला दिन में सपने देते हो, मतलब देते का हो कि जी लोगों को भ्रमित करते हो कि भाई वो भाई घर बसाना चाहती है, चीज़ों को फिक्स करना चाहती है। चीज़ें खराब हो चुकी हैं, फिक्स नहीं हो सकती, और भाई कोई भगवान ही होगा जो फिक्स कर लेगा। हर इंसान के अंदर ईर्ष्या द्वेष भावना होता है, किसी के कम किसी के ज़्यादा। आपकी जिज्जी का कम से कम 2-4 हज़ार लोगों का ईर्ष्या द्वेष भावना एक साथ समाहित है। हर कोई नहीं होता है कि भाई चलो ठीक है तुम हमारा सर काट दो फिर भी मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मतलब परेतिन चाहे कुछ हो कर दे अंकुश के साथ, लेकिन अंकुश के मुँह से यही गाना सुनना चाहती है कि मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। भैया नहीं, निकाल चुका है ज़िंदगी से टाटा बाय बाय गुड बाय। तो ये नौटंकी ड्रामा देख के इसने कोई व्रत व्रत नहीं रखा था, जो रील बनी था वो झूठियंका का करवा चौथ वाला वो था, ठीक है थाल, तो वहाँ से उसने रील बना दिया, चांद दिखा दिया, क्योंकि वो छत पे गई थी चांद देखने, सीढ़ियों से देखा था ना, झूठियंका के लिए चांद देखने गई थी। उसका कोई व्रत नहीं था। वेकअप, जागो, टरू वालो भक्तों, गलतफहमी न पालो, हाथी घोड़ा पाल लो है, राजसी ठाट कर लो, गलतफहमी पाले बैठे हो मतलब यार। और टरू वालों को भी पता है कि हमारी जिज्जी ने व्रत नहीं रखा है, इतना गाली देते हैं और दीदी जाके लाइक कर देती है, भंकुश ये भंकुश वो। तो भैया नहीं है ऐसा, मतलब टरू वाले और फरिश्ता भी वैसे हैं कि हमारी दीदी गरियाएगी और प्यार भी जताएगी, और हम कहेंगे चीज़ें फिक्स करना चाहती है। वहाँ ससुर के नातियों, कितना बढ़िया स्टैंड तुम लोग लेते हो, ससुर का ही बताएं हम। हर विश, हर लाइफ, हर डिसीजन, एज सिंपल एज दैट। हाय डैया हाय डैया हाय डैया। तो भैया हिज लाइफ हिज डिसीजन है, एज सिंपल। भैया हर लाइफ होता है तो हिज लाइफ भी तो होता है ना, पीटा हर हर इट्स हर चॉइस। अरे इट्स हिज चॉइस नहीं हो सकता का? हो सकता है। ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ औरतों की ही चॉइस होती है, आदमियों की चॉइस नहीं होती। औरतों का ही अधिकार होता है, आदमियों का अधिकार नहीं होता। जी देखिए बराबर होता है। हम जो है ना, हमारे अंदर भी जीव आत्मा है, आदमियों के अंदर भी जीव आत्मा होती है। अगर औरतों के भी राइट होते हैं तो आदमियों के भी राइट होते हैं। बहुत हो गया,
वैसे तो कहते हैं हम इक्वल हैं, हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। तो अगर आप इक्वालिटी में रखते हैं बिलीव, तो इट्स हर चॉइस, तो भाई इट्स हिज चॉइस भी होगा भाई, हम तो यही मानते हैं। क्यों? तो आ गए ना ये जो फेमिनिस्ट लोग हैं फालतू में जो झाड़ने आ जाती हैं। भाई ऐसा ना ही ना होता है, अब आदमियों का भी सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारी दीदी कुछ करें। 10 जून वाली रात का कहानी का है, कॉलर पकड़ के लटकी थी, शायद मार नोचने जा रही थी। ऐसी बीबी से भगवान राम बचाए है, चाहे बीबी हो या आदमी हो। देखो, अगर कोई किसी के ऊपर हाथ छोड़ता है तो वो गलत है। तो भाई अगर परेतिन भी हाथ छोड़ती हैं, वो भी सरेआम घर के अंदर, तो हमें लग रहा है अंकुश का 3-5 बजा ही देगी कान के नीचे। जो कोर्ट कचहरी में भी कॉलर पर लटक सकती है औरत हैं, वो दीदी फिर से घर बसाना चाहती है। 10 जून की कहानी भूले नहीं हैं दोस्तों, अभी तक जानकारी तक नहीं मिली है, लेकिन वो फिर से घर बसाना चाहती है। वैसे आजकल खाना न पच रहा होगा, काश की कंचन इधर है ना मायके में, और बार बार जाती है। लोग कहते हैं, ट्रू एग्जाम्पल, कंचन से सीखो, घर भी मैनेज कर रही है, मायका भी मैनेज कर रही है, जॉब भी मैनेज कर रही है। अरे यार, तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो हर चीज़ मैनेज करती हैं, ठीक है। मैंने मई मंथ से जॉब छोड़ी है, कुछ वजह थी, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज थे। उससे पहले मेरा 9 घंटे का जॉब शेड्यूल था, और मैं सुबह सुबह अपना लंच ब्रेकफास्ट सब, सिर्फ अपना नहीं फैमिली का भी। उसके बाद जब आते थे शाम को 6-7 बजे के बाद, है ना, तो भी अपना जो है सारा काम डिनर का करते थे, सुबह की तैयारी भी करते थे, यूट्यूब भी करते थे। और ऐसा नहीं है, मेरी जॉइंट फैमिली है तो सब करते हैं, यहाँ पर रोना नहीं रोते हैं कि मेरे को तो काम बहुत है यार। मैं बाल भी धोती थी, आईब्रो भी बनवाती थी, तो मायके में भी जाती थी, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं जाती थी, फिर चूँकि जॉब करती थी। तो जैसे सैटरडे को गई, संडे को रुकी, मंडे को ऑफिस उधर से चली गई। तो मैनेज करना पड़ता है फरिश्तों, ठीक है। और ऐसे न जाने कितनी लेडीज़ हैं जो बाहर भी जॉब करते हैं, कुछ एयरलाइंस में जॉब करते हैं। अरे ऋतु राठी का बहुत लोग दे रहे थे ना एग्जाम्पल, परेतिन ऋतु राठी परेतिन कभियों न बन जाएगी। इतनी सारी चीज़ें हुई, बाहर निकल के आई, लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रोल किया। परेतिन को क्या किया होगा, गौरव को, ऋतु को इतना ट्रोल किया गया, और आज वो चीज़ें फिक्स कर चुके। मतलब ठीक है, जो चीज़ें बाहर निकल के आई, जो कि सच थी, निकल के आई, पर चीज़ें उन्होंने फिक्स करी, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। ऐसे फिक्स नहीं होती हैं कि फ़रिश्तों को जाके घर की बातें बताओ और वो गाली गलौज करे और लाइक करो, और तुम फ़रिश्तों का प्रचार प्रसार अपने उसमें करो। ऋतु ने जिस तरीके से चीज़ें फिक्स करी है ना, और वर्किंग वुमन है, करवा चौथ के दिन भी वो जॉब से आई थी, अपनी फ़्लाइट छोड़ के, उसके बाद करवा चौथ मनाया है। परेतिन से हो पाएगा? कहा है यार, मतलब परेतिन का हर किसी से कंपेयर कर देना, कबो स्नेहा पारस से कंपेयर, कबो किसी से कंपेयर, कबो सपना से कंपेयर। भाई परेतिन है, परेतिन के जैसे और कोई इस गोले पे ना है। मैंने बोला था, वो भगवान ने सांचा तोड़ दिया जिसमें परेतिन और कुंभावासियों को बनाया गया था, इकलौते पीस हैं पूरे गोले पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा चीज़ें, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिएगा, जो भी बातें हैं। और बस अभी के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ विनम्र निवेदन है, एक लाइक करके जाना। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।